इत्तला देने आई हो या कुछ पूछने? पूछने आई हूँ। हाँ पूछो, क्या? अरसलान आएगा इरम के खिलाफ बोलने, और तुम भी बोलोगी। तुम सबको बताओगी कि तुमने अरसलान को इरम के साथ रेस्टोरेंट में देखा। क्या पूछना है? माफी मांगनी है आपसे। किस- अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं तुम्हारी वीडियो तुम्हारे मामा और बाबा दोनों को दिखा दूंगी। किसकी जान लेने की कोशिश की है तुमने? बोलो। हया, बदनामी के दलदल में जिस जगह लाकर आपने मुझे खड़ा किया था ना, मैं तो वहां से निकल गई। कुछ तो बताओ, क्या हो गया है? क्या बताऊं और क्यों बताऊं? तुम जिसने मुझे अजियत में डाला उसी को बताऊं? मैंने अजियत में डाला? मैं तो खुद एक अजाब में मुब्तला। ये अजाब तुमने खुद पैदा किया है, मेरे लिए और मेरे लिए। अपनी साजिशों की वजह से तुमने मेरी मोहब्बत को जलाकर राख कर दिया। बोलो, बोलती क्यों नहीं? किसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? ये नहीं हो सकता, मेरे हाथों से सब कुछ निकला जा रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूं। अब देखना यह है कि रोहान हाथ बढ़ाकर आपको इस दलदल से निकालता है या। अरसलान, तुम घर में आए, मैंने वीडियो देखी। रेस्टोरेंट में तुम मिले इरम से, वो वीडियो भी मैंने देखी। तुम्हारा इरम से क्या ताल्लुक है? यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। हया के गुनाहों का घड़ा भर गया है और हया के गुनाहों का घड़ा जो है किसी भी वक्त फूटने वाला है, बल्कि फूट चुका है। हया की हकीकत सब घर वालों के सामने खुल गई है। हया ख़ुद को बहुत ही तेज़ दिमाग और अक्लमंद समझती थी, लेकिन हया नहीं जानती कि उससे बड़ी कोई बेवकूफ़ है ही नहीं। हया ने जिस मस्तूर मुबारक के औलाद में, उनके बच्चों में फूट डालने की कोशिश की, उसको ये इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि मस्तूर मुबारक इतनी इंसाफ पसंद और इतनी मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं, तो उन्होंने ज़ाहिरी बात है अपने बच्चों की तरबियत भी वैसे ही की होगी। तो यहाँ पर हया जो है उनके बीच में फूट डालने में नाकाम हो चुकी है, बल्कि अब तो ख़ुद ही अपनी सारी चालों में फंसती जा रही है। एक के बाद एक करके सारी हकीकत खुल रही है घर वालों पर, और घर वालों को अब हया से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो चुकी है। ना सिर्फ घर वालों को, बल्कि रोहान भी अब हया से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। ये वही रोहान है जो हया के प्यार में पागल होकर अपने भाइयों के ख़िलाफ़, अपने पूरे घर वालों के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया था। लेकिन जब रोहान को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि जिस बीवी की खातिर वो अपने तमाम घर वालों से दुश्मनी मोल लिए बैठा था, वो बीवी तो असल में इसकी भी वफ़ादार नहीं है। वो बीवी तो अपने शोहर को ही धोखे में रखे हुए है पहले दिन से ही, और इतनी बड़ी बात अपने शोहर से छुपाई। और जबकि रोहान को इस बात का भी यकीन हो चला है कि हया तो बांझ है, हया रोहान को वारिस दे नहीं सकती, औलाद दे नहीं सकती, और ऊपर से धोखेबाज और मक्कार इस कदर है कि पूरे घर वाले उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तंग हैं और बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। तो रोहान अब हया के साथ अपना किसी किस्म का ताल्लुक़ भी आगे नहीं रखेगा, और ना ही हया के साथ उस हया की चालें उस पर कामयाब होंगी, और हया उसको अपने जाल में फिर से नहीं फंसा सकेगी। हया के गिनती के दिन रह गए हैं मस्तूर मुबारक के घर में। हया किसी भी लम्हे घर से निकाली जाएगी, और हया के घर से जाने के बाद घर की तमाम औरतें बहुत ज़्यादा खुश होंगी, क्योंकि हया के आने की वजह से इस घर का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। यहाँ पर मस्तूर मुबारक जो हया पर काफ़ी यकीन करती थी और उसको समझदार समझती थी, अब साइमा के साथ जो हया ने हरकत की है, उसके बाद मस्तूर मुबारक भी शदीद नफ़रत करने लगी हैं हया से, और हया को अब हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है। हया की अपने ही घर में अपने शोहर की नज़रों में ना कोई कदर व कीमत है और ना ही प्यार है। हया बहुत ज़्यादा परेशान है और उसे लगता है कि अब भी वो इस सारे मसले में से निकल सकती है। हया की आखिरी उम्मीद अरसलान से है, और अरसलान जो है आकर वो उम्मीद भी हया की ख़त्म कर देगा और घर वालों को हकीकत बता देगा कि सारी हकीकत क्या है। अरसलान की हकीकत बताने के बाद इरम पर लगे हुए इल्ज़ामात जो हैं वो सारे साफ़ हो जाएंगे, और घर वाले इरम से बहुत शर्मिंदा होंगे, और ख़ास करके मस्तूर मुबारक ज़्यादा शर्मिंदा होंगी, क्योंकि मस्तूर मुबारक के फ़ैसले की वजह से ही इरम को इतना सब कुछ झेलना पड़ा और बर्दाश्त करना पड़ा।
تو ہو سکتا ہے کہ مستور مبارک ارم سے اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر شرمندگی کا اظہار کریں اور ارم سے معافی مانگے، اور ارم جو ہے وہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ممانی جان سے یہ کہیں گی کہ صرف آپ ہی نہیں بلکہ سبھی گھر والوں کی آنکھوں پر حیا نے ایسی پٹی باندھ رکھی تھی کہ گھر والوں کو جو کچھ حیا دکھاتی تھی ان کو وہی نظر آتا تھا، جو کہ حقیقت کے بالکل برعکس تھا۔ لیکن اچھی بات تو یہ ہے کہ اب آپ سب لوگوں کو اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ میں اسی گھر کی بیٹی ہوں اور میں اس گھر کی عزت داؤ پر ہرگز لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ سب کے اختلافات کے باوجود جو ہے ہارون نے مجھ پر اعتماد کیا اور میرے اوپر یقین کیا اور میری بات کو حوصلے سے سنا اور مجھے بہا کر اس گھر میں لے آیا، اور جب میں اس گھر میں شادی کر آئی تو سب سے زیادہ اعتراض بھی حیا کو ہی تھا اور آپ کو بھی تھا، اور آپ نے بھی سوالیہ نشان میرے یہاں پر آنے پر لگایا تھا، اور اب آپ کو اس بات کا یقین ہو چلا ہوگا کہ آپ کے اس گھر کی خیر خواہ میں ہی ہوں، نہ کہ حیا ہے، کیونکہ حیا پر تو سب کو بڑا مان تھا اور حیا کی حقیقت اب آہستہ آہستہ کر کے سب پر کھل چکی ہے۔ تو ارم کی یہ باتیں سن کر سب بہت زیادہ شرمندہ ہوں گے اور باری باری ارم کے پاس آئیں گے اور ارم سے ایکسکیوز کریں گے، یہاں تک کہ اب روحان بھی ارم کے پاس آئے گا اور روحان بھی کہے گا کہ مجھ سے بھی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور تم سچ کہتی ہو کہ ہم سب وہی دیکھ رہے تھے جو ہمیں حیا دکھا رہی تھی، ہم نے کبھی مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا ہی نہیں کہ کیا حقیقت ہے اور کیا سچائی ہے، اور ہماری غلطی یہاں پر ہے کہ ہم نے اپنے رشتوں پر، خون کے رشتوں پر اعتبار نہیں کیا بلکہ حیا کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے رہے۔